नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज औरैया जनपद के सार से ब्लॉक प्रमुख आकाश सिंह उर्फ ऋषि जी से की खास मुलाकात। आकाश जी ने बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। दो 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 300+ सीटों से पुनः करेगी वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं औरैया जनपद के विकास खंड सहार के। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वो किसी पर्चा के पर्चादाता नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आकाश सर और ऋषि सर। आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको सहार विकास खंड की जनता ने ब्लॉक प्रमुख बनाया, हमारे चैनल के माध्यम से जनता का आभार आप कैसे प्रकट करना चाहेंगे? जनता जनार्दन होती है जी। जनता भगवान का रूप है जी। जनता का आपके साथ सहयोग होता है तो जनता आपको उठा भी सकती है। अगर वो जनता आपसे रुष्ट हो गई तो आपको गिरा भी सकती है। इसीलिए जनता जनार्दन का हमेशा आदर करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। सर, अभी रिसेंटली आप अपने विकास खंड स्तर पर कौन कौन से वर्ग जनता के लिए करवा रहे हैं, जनता को आसानी हो, जैसे कि खेल का मैदान हुए, सीसी हुए, ऐसे कौन कौन से टर्निंग आइटम वर्ग हैं? हमने करीब 48 काम अभी हमारे रनिंग में चल रहे हैं। तीन हमारे काम गौशाला में भी है। एक करचला गौशाला है, एक आपका पौथी गौशाला है, एक आपका सौथरा में। 2 जगह वायर फेंसिंग का काम है, एक जगह टीन शेड का निर्माण है। कई बार होता क्या है, गौशाला में प्रॉपर निर्माण ना होने के कारण, वायर फेंसिंग ना होने के कारण, बाउंड्री ना होने, गौवंश बाहर निकल जाते हैं तो उससे फिर गांव वालों की समस्याएं होती हैं। तो उससे रिलेटेड भी ताकि बाहर ना जा सके और उनका सही पालन पोषण हो सके, तो हमने 3 जगह वहाँ पर काम दिए हुए हैं। और कई गाँव में जहाँ पर नाले की समस्या थी, जल निकासी नहीं थी, वहाँ पर कई जगह नालों को भी हमने काम दिए हैं। 18 नालों का दिया हुआ है। और करीब ऐसे ही सीसी और इंटरलॉकिंग का भी हमने कई जगह काम दिए हुए हैं। वो सारे रनिंग पे काम चल रहे हैं और 2 से 3 महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब सर बात कर लेते हैं चुनावी रण 2022 विधानसभा जो चुनाव चल रहा है। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जो अपनी विधानसभा की जनता जनपद में इधर उधर जो भी विधानसभा है, आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आपकी सरकार ने ऐसे 5 साल में कौन कौन से कार्य कराए हैं जिससे जनता से आप बताते हैं कि ये कार्य जिससे जनता आपको पुनः वोट करेगी? सबसे महत्वपूर्ण जो काम है जी, जो अपराध पे लगाम लगाना। जी, जब पहले की सरकार हुआ करती थी, आदमी दिन दाड़े लुट जाया करता था। जी, तो आज के आदमी का ये कहना है कि 5 साल जब से योगी जी की सरकार रही है, तब से हमारी जान भी सुरक्षित है और हमारी जेब भी सुरक्षित है। कहीं दिन में भी जाते हैं, रात में जाते हैं, हमारी बेटी, महिलाएं, बहू बेटियां सब लोग सुरक्षित है। आज हमें भय का माहौल नहीं कहीं भी है। और जैसा कि आजकल थोड़ी समस्याएं आती हैं कि लोग कहते हैं गाय भैंस, फिर वो समस्याएं आदमी फिर ये कहता है कि ये छोड़े हमारे द्वारा ही है। पहले कहता अब हमें रात में रखवाली करनी पड़ती थी, पहले भी रात में हमें गाय भैंस की रखवाली करनी पड़ती थी। पहले रात में चोरी हुआ करती थी, भैंस बकरी पहले बहुत चोरी होगा। तब से जब से योगी जी की सरकार बनी है, ये चोरी और डकैती पे भी बहुत ज्यादा लगाम लग गई है। तब से इस चीज से भी आदमी, गांव का आदमी बहुत संतुष्ट है। सर जो आप कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, सर मेन अपने किसान की जो रीढ़ है वो है किसान। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आप सत्ता पक्ष का ये दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष आपकी सरकार ने काफी स्कीम्स भी चलाई। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया गया था। पीएम सम्मान निधि हो या फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वितरण हो कोविड वेव के दौरान। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जब जनता के बीच हम लोग भी जाते हैं, किसान ये कहता है किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। किसान का मानना ये है, दिन में काम करता है, रात में पशुओं को भगाता है। यहाँ तक कि आप पिछले 2 महीने जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा गेहूं की बुआई के समय किसान 4-4 दिन लाइन में लगा रहा है। सर आपको क्या लगता है, आप जब जाते हैं जनता के बीच, किसान की आय दोगुनी हुई है नहीं हुई? नहीं, ये तो नहीं कह सकते किसान की आय दोगुनी हुई। आप जैसा कि पहले कहा गया था 5 साल पहले घोषणा पत्र में, क्या है, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आप सभी को ज्ञात है 2-2.5 साल से कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हो गई है और इसमें कई आर्थिक और तमाम सरकार को हानि पहुंची है। तो उन सब चीज़ें, इन हानि को पहुंचाना, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना और लोगों को सुरक्षित रखने की प्राथमिकता। और पहले तो सरकार को ये ज्ञात नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी आ जाएगा जिससे आर्थिक
दृष्टि से सरकारी उस पर लगाम लग जाएंगे। तो उन सब चीज़ों की दृष्टिगत देखते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, अगर ये कोरोना महामारी ना आई होती तो काफ़ी हद तक हम उसमें सफल हो गए होते। 2.5 साल से जो ब्रेक लगा हुआ है उसके कारण थोड़ा हम पीछे रह गए। आगे आने वाले 5 वर्षों में ये उस दोगुनी आय हो जाएगी। ऋषि सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में 20-25 दिन पिछले से आपने देखा होगा एक भूचाल सा आया हुआ है। पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए आपसे हम सर ये जानना चाह रहे हैं, जो चुनावी लड़ से महारथी इधर से उधर भाग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये जो महारथी ही गए या इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ? आपका सर क्या आकलन है? इनसे जुड़ा कोई वोट बैंक कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ। आज जैसा कि हम लोग भी जाते हैं, दिल्ली क्षेत्र में जाते हैं, उन्हीं समाज के लोगों के पास जाते हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे। तो आपने देखा होगा कई मतलब इस बार बीजेपी का 150 से ज्यादा विधायकों की टिकट काटेगी और अधिकतर वही लोग भाग के गए हैं पार्टी से जिनकी टिकट कटने के आसार थे, जिनको लग रहा था। हमारे कई ऐसे लोग थे जो अपने परिवार के लिए ही टिकट चाह रहे थे, बेटी भी उनकी, बेटा भी चाहिए, उनको भी चाहिए। उनको जब पार्टी ने मना कर दिया तो उस कारण बस आगे वो। तो ऐसे ही, और जिनको हार का खतरा था, जिनको टिकट ना मिलने का खतरा, तो वो लोग भाग के गए। और जिनको मतलब था कि हाँ हमने जनता में काम किया है, 5 साल जनता के बीच रहे हैं, जनता के लिए रहे हैं, तो उनको कोई डर नहीं था, वो लोग पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। अब जिनको ये था कि 5 साल जनता के बीच नहीं गए तो उनके किस मुंह से इस बार जाएंगे, तो वो पार्टी छोड़कर भाग गए क्योंकि उनका टिकट कटने वालों में नाम था। ऋषि सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान 10th 12th और ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट थे सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। सर, आप युवा भी शिक्षित में पैसे से अब विद्यालय भी चलाते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे, क्या लगता है इनके आगामी या जो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन एग्जाम को ये लोग क्रैक कर पाएंगे या नहीं? अब देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई पर असर तो पड़ा है, और जो बच्चे उस लायक हैं जिन्होंने मेहनत करी है वो कंपटीशन एग्जाम सभी जरूर क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई उनके फायदे के लिए होती है, उनके भविष्य के लिए होती है। वो आप अपने लिए गेन करते हैं, आपकी पढ़ाई आपके काम आती, ना कि दूसरे के काम आती। जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है, जिन लोग को अच्छी से नॉलेज, जिन्हें डेप्थ नॉलेज पढ़ाई करी, वो उनके भविष्य के काम आएगा और फ्यूचर में एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे। अब जैसा कि आपने बताया कि कई मतलब प्रमोट कर दिए गए, कई अन्य जो योग्य नहीं थे वो भी 80% 85% लोग ले आए हैं। लेकिन उसको भी लेकर सरकार ये रहेगा कि थोड़ा इस चीज को ये देखना होगा, इस पीरियड में जो भी बच्चे मतलब जो भी जिनके 80-85% आए हैं और जितने पिछले वाले लोग थे, मेरिट के बेसिस पे ऐसा ना हो कि सिलेक्शन हो जाए, तो उस पर भी एक ध्यान देना होगा। मेरिट सिलेक्शन के प्रोसेस से ये 2 साल का भी एक दिशा निर्देश निर्धारण कर लेना होगा, ताकि जो बच्चे योग्य हैं उनके साथ उनको कोई गलत अनुचित व्यवहार ना हो उनके साथ। अब ऋषि सर बात कर लेते हैं विकास खंड स्तर की। सर, आप युवाओं के लिए, युवाओं को सर, आप युवाओं को वरीयता किस माध्यम से देंगे, खेल के मैदान या किन माध्यम से? क्योंकि सर युवा आपके साथ काफ़ी जुड़ा रहता है, यूथ आइकन आपको बोला जाता है। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, युवाओं को आप किन किन माध्यम से रोजगार दिलवाने या खेल के माध्यम से क्या क्या करवाने का प्रयास करेंगे? आपने क्या कार्य योजना दे रखा है या आपने सोच रखा है? मैंने 2 जगह अपने निधि से 2 हमने खेल कूद के मैदान तैयार करवाने का वो दे रखा है। वहाँ पर चेंजिंग रूम, शौचालय का निर्माण और साथ में ही मतलब वहाँ पर लाइट हाइट का काम दे रखा है, ताकि बच्चे जो खेल कूद के भी एक अच्छा मतलब खेल कूद के बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। एक हम लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उस चीज़ पे हम आगे ध्यान देंगे, अभी कर भी रहे हैं और आगे भी ध्यान देंगे कि उनको किस प्रकार से प्लेटफॉर्म मिल सके। अब कई बच्चे ऐसा मैं देखता हूँ नहर में नहाते हैं, एक साइड से कूदते दूसरे साइड निकल जाते हैं। अगर उनको सही उसका प्रोत्साहन मिल जाए और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं। अब कई छोटे छोटे देश हैं, ओलंपिक्स में कई गोल्ड मेडल ले आते हैं। हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी हम उनसे कहीं ना कहीं पीछे। ये कुछ हम में खामियां हैं कि हम प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ पे भी जिले स्तर से सरकार को काम करना चाहिए, ताकि हर जिले से एक प्रतिभावान व्यक्ति आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। ऋषि सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, सर आपकी पार्टी और आपका क्या आकलन है? 10 मार्च 2022 को आप किस जगह पा रहे हैं अपने आप को? बीजेपी की ही सरकार आएगी 10 मार्च को, देख लीजिएगा। अब की बार 300 पार जी, जो हमारी सरकार कहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी, जो उन्होंने 5 साल विकास कार्य किया है और लोगों के में जो
भय मुक्त वातावरण पैदा किया है। लोग उस कारण योगी जी को वोट दे रहे हैं। पहले की सरकारों में कितने काम हुए थे, कितनी जगह मेट्रो चालू हुई थी, कितने एक्सप्रेस वे बने थे, उनका आकलन कर लीजिए और पिछले 5 साल का आकलन कर लीजिए, उससे बहुत गुना ज्यादा सरकार ने काम किया पिछली सरकारों से। पिछली सरकारों में भूमाफियाओं का कब्जा रहता था। यहाँ पर इस बार की सरकार में आपने देखा जितने भी भूमाफिया थे उनके ऊपर बुलडोजर जलाने का काम किया है हमारी सरकार ने। यहाँ तक कि इतने बुलडोजर चलाए हैं महाराज जी ने तो उनका नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया गया। लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से पहचानते हैं। ऋषि सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं 20 फरवरी को जो अपने यहाँ सर वोटिंग है, आप हमारे चैनल के माध्यम से सर विधानसभा या जनपद वासी या ब्लॉक स्तर वासियों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे 20 फरवरी के लिए? 20 फरवरी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने